दोस्तों, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी परेशानी में फंस जाते हैं। ऐसे वक्त में हमें कोई विकल्प नहीं नजर आता, परंतु हम हमारी सूझबूझ से अपनी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। अपनी इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से कहना चाहूँगी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। दुर्भाग्यवश गांव के जमींदार से उसने बहुत सारा धन उधार लिया था। जमींदार बूढ़ा और कुरूप था। किसान की सुंदर बेटी को देखकर उसने सोचा, क्यों ना कर्जे के बदले किसान के सामने उसकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। जमींदार किसान के पास गया और उसने कहा, तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो, बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। जमींदार की बात सुनकर किसान और किसान की बेटी के होश उड़ गए। तब जमींदार ने कहा, चलो गांव की पंचायत के पास चलते हैं और जो निर्णय वे लेंगे हम दोनों को ही मानना होगा। वो सब मिलकर पंचायत के सामने गए और उन्हें सब कह सुनाया। उनकी बात सुन पंचायत ने थोड़ा सोचकर विचार किया और कहा, ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, अतः हम इसका फैसला किस्मत पर छोड़ते हैं। जमींदार सामने पड़े सफेद और काले रोड़ों के ढेर से एक काला और एक सफेद रोड़ा उठाकर एक थैले में रख देगा। फिर लड़की बिना देखे उन थैले से एक रोड़ा उठाएंगी और उस आधार पर उसके पास 3 विकल्प होंगे। अगर वो काला रोड़ा उठाती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर वह सफेद पत्थर उठाती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। अगर लड़की पत्थर उठाने से मना करती है तो उसके पिता को जेल भेज दिया जाएगा। पंचायत के आदेश अनुसार जमींदार झुका और उसने 2 रोड़े उठा लिए। जब वो रोड़ा उठा रहा था तब तेज आंखों वाली किसान की बेटी ने देखा कि उस जमींदार ने दोनों काले ही रोड़े उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया। लड़की इस स्थिति में घबराए बिना सोचने लगी कि वह क्या कर सकती है। उसे 3 रास्ते नजर आए। वह रोड़ा उठाने से मना कर दे और अपने पिता को जेल जाने दे। यह पहला रास्ता। सबको बता दे कि जमींदार ने दोनों काले पत्थर उठाकर सबको धोखा दिया है। यह दूसरा रास्ता। वह चुप रहकर काला पत्थर उठा ले और अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए जमींदार से शादी करके अपना जीवन बलिदान कर दे। यह तीसरा रास्ता। उसे लगा कि दूसरा तरीका सही है, पर तभी उसे और भी अच्छा उपाय सूझा। उसने थैले में अपना हाथ डाला और एक रोड़ा अपने हाथ में ले लिया और बिना रोड़े की तरफ देखे उसने हाथ से फिसलने का नाटक किया। उसका रोड़ा अब हजारों रोड़ों के ढेर में गिर चुका था और उसमें कहीं खो चुका था। लड़की ने कहा, हे भगवान, मैं कितनी फूहड़ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग थैले के अंदर देख लीजिए कि कौन से रंग का रोड़ा बचा हुआ है, तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा उठाया था जो मेरे हाथ से गिर गया। थैले में बचा हुआ रोड़ा काला था। सब लोगों ने मान लिया कि लड़की ने सफ़ेद ही पत्थर उठाया था। जमींदार के अंदर इतना साहस नहीं था कि वे अपनी चोरी मान ले। लड़की ने अपनी सोच से असंभव को भी संभव कर। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। हर रास्ता नाकामयाबी की ओर जाता महसूस होता है, पर ऐसे समय में ही यदि हम परंपरा से हटकर कुछ अलग सोचें तो उस लड़की की तरह मुश्किल दूर हो सकती है। दोस्तों, यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो और इसी तरह की कहानियाँ आप आगे भी सुनना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।